श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं समस्या यानी समाधान सिर्फ एक, मात्र एक चावल का दाना भगवान शिव को किस प्रकार अर्पित करें कि हमारी सारी समस्याएं छूमंतर हो जाएं, दूर हो जाएं, परेशानी कष्ट हमारे आसपास भी ना आए। आज के वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, कहते हैं ना, सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। यानी कि शंकर जो है वो स्वयं केसरी हैं, भगवान श्री हनुमान जी स्वयं शंकर हैं और भगवान श्री राम के पूज्य हैं। साथ ही साथ सभी देवताओं का वास भगवान शिव में माना जाता है। राहु केतु हो या शनि हो, सब भगवान शिव के ही अधीन है। सभी देवताओं का वास भगवान शिव में ही है। सभी देवता भगवान शिव के अधीन ही चलते हैं, उनके इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो अगर आपकी चाहे कुंडली में कोई दोष के कारण या आपकी अनेकों समस्याएं हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए, पूजा कर लिए, मंत्र जाप कर लिए, नहीं पूरा हो रहा, तो आप पंचाक्षरी मंत्र जो है उसका जाप करना प्रारंभ करिए। पंचाक्षरी मंत्र कौन सा? ओम नमः शिवाय। इसके साथ साथ कहा जाता है, यूं तो हमें अगर बहुत सारा धन धान्य चाहिए तो हम शायद भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, अनार का रस चढ़ाते हैं जिससे हमें प्रेम प्राप्त हो, प्रेम विवाह में हमारी परेशानियां दूर हो जाए। दूध चढ़ाते हैं, सुख और समृद्धि के लिए चढ़ाते हैं। काले तिल चढ़ाते हैं, बीमारी रोग दोष दूर करने के लिए चढ़ाते हैं। अनेकों चीजें भगवान शिव पर, कहते हैं ना कि सदैव एक ही चीज अर्पित नहीं करनी चाहिए, बदल बदल कर करो, चाहे आपकी समस्या हो या ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मात्र भगवान भोलेनाथ तो गंगा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कावड़ के समय में आपने देखा होगा लाखों भक्त इतनी दूरों की यात्रा करके मात्र गंगा जल लेकर आते हैं और वो भगवान शिव पर चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी आपकी इच्छा होती है वो गंगा जल से पूर्ण हो जाती है। गंगा जल से ज्यादा अति प्रिय उनको कुछ भी नहीं है। तो आपको करना क्या है, यानी कि किसी भी सोमवार से आप प्रारंभ करें। 43 डेज, 43 दिन या 23 दिन, आपकी इच्छा है, कैसे भी कर सकते हैं। महिलाएं 23 दिन बहुत आराम से कर सकती हैं। अगर 23 दिन पूर्ण होने में, यानी पीरियड से फ्री होकर 23 दिन पूर्ण होने में आपको लगेगा कि सोमवार पहले नहीं आ रहा है, तो किसी भी दिन से आप प्रारंभ कर देना। जाना शिवालय ही है, प्रातः काल ही जाना है। ये कार्य बिल्कुल सुबह करना है, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर बहुत जल्दी तक, सूर्योदय तक कर लें तो बहुत उत्तम रहेगा। एक लोटे में 2 बूंद गंगा जल डालें और थोड़ा सा जल डालें, वो ले लें, ठीक है। और मात्र एक चावल का दाना, 2 बूंद गंगा जल और एक मात्र चावल का दाना आप लेकर शिवालय जाइए। वहां पर आप उनको जल अर्पित करिए और एक चावल का दाना अर्पित कर कर सदा शिव से अपनी समस्याओं का समाधान की प्रार्थना करिए। कहा जाता है भगवान शिव से जो भी गंगा जल अर्पित कर कर कुछ भी प्रेम भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से मांगता है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी झोली खाली रह जाए। भगवान शिव की चौखट पर अगर हम अपना मस्तक लगा देते हैं तो कहते हैं मस्तक की खराब लकीरें तक भी मिट जाती हैं। इतनी अद्भुत महिमा है कि मैं बस आपको क्या ही बोलूं। लेकिन करना क्या है? पूर्ण विश्वास से। पता है, हम समस्याओं से जब घबरा जाते हैं, दुखों और कष्टों से दुखी हो जाते हैं, हमारा विश्वास ईश्वर पे से डगमगा जाता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि ईश्वर के ऊपर ही अटूट विश्वास रखने से सारे कार्य बनेंगे। अगर हमारा विश्वास डगमगा गया तो फिर हमें कौन संभालेगा? हमें कोई नहीं संभाल सकता। कभी कभी कार्य होने में थोड़ा समय लगता है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। आप इस बात का विश्वास रखिए कि आज मेरा समय खराब है, हमेशा नहीं रहेगा। वक्त कभी किसी का नहीं रहा, अच्छा न बुरा। हमेशा वक्त का काम है गोल गोल घूमना, बदलना। और आप भगवान पर विश्वास रखकर करिए। 23 दिन या 43 दिन आपने 1 लोटा जल, गंगा जल डालने के बाद और उसमें एक चावल का दाना अपने हाथ में ले जाकर शिव के मंदिर में अर्पित करना शुरू करिए। आप वर्किंग है तो भी इस काम को कर सकते हैं। एक डिब्बी में साबुत चावल रख लीजिएगा, एक शीशी में गंगा जल अपने बैग में रख लीजिएगा। और अगर आप घर से खाली लोटा भी ले जा रहे हैं और थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप वही अर्पित करने, मत भरिए लोटा चाय, और आप एक चावल का दाना अर्पित कर रहे हैं, तो आप फिर स्वयं चमत्कार देखिए। 100% आपकी जो भी परेशानी है, जो भी समस्याएं, उनका समाधान आपको मिलेगा। वैसे तो हमेशा ही इस कार्य को आप कर सकते हो, जीवन में समस्या आएंगी ही नहीं। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अगर आप भगवान शिव पर सदैव ही थोड़ा सा गंगा जल और एक चावल का दाना चढ़ाते हैं तो आपकी जीवन की समस्याओं का निवारण भगवान शिव स्वयं करते रहते हैं, आपके पास आती ही नहीं। लेकिन अगर आप बहुत समस्याओं से घिरे हुए हो, कोई भी चीज आपके काम नहीं कर रही है, तो इसको कर कर देखिए।
ये 101% काम करेगा और आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि शिव में शक्ति है और भक्ति में शक्ति है। जब शिव की भक्ति करते हैं तो उसमें शक्ति होती है, और शक्ति होती है तो शक्ति के सामने तो कोई परेशानी रुकती ही नहीं। सब में शिव है और शिव में सब है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा मंत्र का जाप करिए, शिव 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 शंकर। आपने अगर आपके इष्ट देव, जैसे हमारे इष्ट देव, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि समस्या ऐसा नहीं हमारे जीवन में नहीं, सबके जीवन में आती हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको सिद्ध उपाय बताया है, उपाय बोलूँ क्या, प्रयोग बोलूँ क्या, भगवान शिव को मनाने का तरीका बोलूँ, जो भी आप जिस तरह से भी समझ लीजिए, मात्र थोड़ा सा गंगा जल और एक चावल का दाना कर देखिए, कर देखिए। अब इसमें भी कुछ लोग जो ज़्यादा बिजी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन बिजी भी बहुत हैं, वो सोचेंगे कि अब हमारे शिवालय बहुत दूर है, नहीं जा सकते, तो हम क्या करें। उनके लिए थोड़ा सा चीज़ को घुमा देते हैं, लेकिन वैसे सीधे रास्ते जाएं तो अति उत्तम होगा। मैं फिर बोल रही हूँ, सीधे रास्ते जाने पर आपका काम 101% होगा। रास्ता थोड़ा घुमा कर जाएंगे तो काम थोड़ा देर से होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो घर में ही आपके, अगर आपने शिवलिंग रखा हुआ है, किसी भी चीज़ का शिवलिंग रखा हुआ है, तो एक नियम से संकल्प लेकर 23 दिन का या 43 का दिन का संकल्प लेकर उसी के ऊपर आप गंगा जल अर्पित करिए और मात्र एक चावल का दाना अर्पित करिए, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, जितना अधिक कर सकते हैं करिए। चमत्कार आपकी आंखों के सामने होगा। आपके हृदय में भक्ति बढ़ेगी, आपके हृदय में श्रद्धा बढ़ेगी, आपके हृदय में विश्वास बढ़ेगा, आपके हृदय में प्रेम बढ़ेगा। और जब ये सारी चीजें हृदय के अंदर जागृत होनी प्रारंभ हो जाएंगी तो समस्याएं स्वतः ही किनारे होती चली जाएंगी, समस्याओं का हल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। करके देखिए, बहुत छोटा सा उपाय था, लेकिन ये सारी चीजें बतानी इसलिए जरूरी है जिससे आप प्रेम और विश्वास के साथ इस कार्य को करें और आपकी समस्या का समाधान मिले। आज के लिए इतना, इजाजत दे दीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, इस तरह की रेमेडीज, इस तरह के प्रयोग, इस तरह के ज्योतिषीय उपाय अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना, जो बहुत परेशानियों में, समस्याओं में गिरे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान उन्हें मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद करे।